अभी मैं इतना कहूँगा कि मेरी सरकार यहाँ बनने जा रही यूपी में। देखिए, योगी जी की तो बात ही ना करिए, क्योंकि उनका तो मामला सिर्फ हवा हवाई और प्रचार प्रसार, वो एक प्रचारक है। कहीं और से बचत कर देंगे लेकिन एमएसपी देने का वादा नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। इस समय हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में, और यहाँ से हम लोग आगे की तस्वीर क्या होगी इसौली की वो हम दिखाएंगे। लेकिन सुल्तानपुर जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना कदम उत्तर प्रदेश में रख चुकी है और उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में इस बार क्या प्रभाव रहेगा, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाल पाएगी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा। दिल्ली मॉडल की बात सभी लोग करते हैं, शिक्षा मुफ्त और अस्पताल की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बस फ्री की बात करते हैं, बिजली पानी फ्री की बात करते हैं दिल्ली वाले। तो दिल्ली की क्या जो व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश, क्योंकि कई बार फिर सवाल ये उठता है कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है और पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में आप आते हैं तो वो 22 से 24 करोड़ की जनता यहाँ पर मौजूद है, तो उस आबादी को वो दिल्ली मॉडल यहाँ पर लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल फिर ये रहता है। हमारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा प्रभारी हैं यहाँ से, इनसे अब बात करेंगे। अहमद नाम है आपका? अशफाक अहमद इनका नाम है, और इनसे फिर हम जानेंगे क्या मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी लेके आए, क्योंकि अभी संजय सिंह ने ये बात कह दी है कि 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन हमारा किसी के साथ नहीं होने वाला है। तो जी सर, 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, और 403 सीटों पूरे सीटों पर लड़ेगी। क्या टारगेट है आप? हमारा टारगेट क्या है, 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लोग सड़क पे हैं तो चर्चा नहीं है आम आदमी पार्टी की? नहीं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। देखिए, चर्चाएं तो दो तरह की होती है, एक तो छुपा प्रचार होता है जो छुपी चर्चाएं होती हैं, और एक वैसे आम होती है जो कि लोग प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारी पार्टी नाम के लिए या प्रचार प्रसार के लिए नहीं, वो करके दिखाने वाली बात है। करके उन्होंने दिखाया, जो वादा किया अभी तक दिल्ली में उसको पूरा किया, लगभग पूरा किया, और उसी बेस पे हम दिल्ली मॉडल पे ही यूपी को एक भव्य, एक सुंदर और सुसज्जित, सुव्यवस्थित हम ये राज्य बनाएंगे। इसको उत्तर प्रदेश को हम यहाँ राजनीति करने नहीं, बल्कि राजनीति की व्यवस्था को हम बदलने आए हैं। अच्छा, एक बात से आप जो हकीकत उत्तर प्रदेश की है, जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि विकास तो आप तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे। सत्ता में आने के लिए जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2017 की अगर हम बात करें तो ये नारे लगाए गए कि आपको कब्रिस्तान बने हैं तो शमशान भी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। इस तरीके की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में होती है हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, अब सब लोग राजभर और निषाद के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि निषाद के जो वोट हैं वो संजय निषाद के साथ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जब जाति समीकरण जब लगने लगता है तो उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ है फिर? देखिए, ऐसा जातीय समीकरण तो एक मुद्दा कुछ लोगों ने बना के रखा है। कुछ जैसे भ्रष्ट लोग हैं, कुछ दंगाई हैं, कुछ भ्रष्ट राजनेता हैं, इन लोगों ने बना के रखा है। बट ये कि यहाँ पे पब्लिक को एक मूलभूत जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कहने के मीन्स बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे उनको बिजली चाहिए। अगर हम बिजली मुफ्त करते हैं यहाँ पे तो उसका फ़ायदा सभी वर्ग को जाएगा, उसका किसी जाति वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से, सबको टोटल A to Z सभी को उसका फ़ायदा जाएगा। शिक्षा में अगर हम बेहतर करते हैं तो शिक्षा सभी के बच्चों को एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट बराबर मिलेगी सभी को। तो कहने के मीन्स ये सारी मूलभूत सेवाएं जो मिलेंगी तमाम, या चिकित्सा का है, शिक्षा का है, पानी का, बिजली का, किसान को, युवाओं को, बेरोजगारी का, जो भी मिलेंगी वो सभी के लिए होंगी। और यदि मैंने जितना अपना पूरा परिश्रम लगा दिया पैसा कमाने में, और अगर ये सारी सुविधाएं हमको मिल गई तो उससे ज़्यादा हमारी कहीं बचत होगी, और यही पब्लिक को चाहिए। अच्छा, लगभग 10 महीने किसान आंदोलन को होने वाले हैं, दिल्ली की सीमाओं पे हैं, आपकी ही सीमाओं पे हैं, दिल्ली में सत्ता है आप लोगों की। तो किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में किसान के लिए आम आदमी पार्टी क्या लेके आएगी? देखिए, किसानों के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा पिटारा है, लेकिन उसमें से अभी कुछ चीज़ें खुली हैं, जैसे मैनिफेस्टो में आएगा भी, अभी आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे किसानों के लिए मेन चीज़ उनका खाद और बीज ये फ्री करेगी। उसके बाद पानी
और बिजली ये भी फ्री करेगी किसानों के लिए ख़ास तौर से। और उनके लिए खाद और बीज की जो व्यवस्थाएं हैं वो फ्री होम डिलीवरी होंगी। एक फ्री टोल फ्री नंबर जनरेट किया जाएगा जिस पे कॉल करते ही आपकी सारी डिटेल लेके आपको क्या कैसे चाहिए वो आपके मतलब अपने आवास तक या जो आपका गंतव्य है, जो स्थान है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन कई लोग आपके जो मुफ्त की राजनीति, मुफ्त वाली राजनीति है, उस पर सवाल भी उठाते हैं कि मुफ्त देने रहने दीजिए। आप जैसे बीज और खाद की बात कर रहे हैं कि मुफ्त देंगे, तो किसानों का जो दाम है वो नहीं मिल रहा है फसल का, जो फसल का दाम मिलना चाहिए। अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी जो निर्धारित है वो मिल ही नहीं रही है किसी को। देखिए अभी तो हमारी सत्ता नहीं है, हमारी सरकार नहीं आई है। अब सत्ता आने के बाद ही आप देख सकते हैं हमने क्या किया या क्या करेंगे। एमएसपी देने का वादा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा हो सकता है, होगा। अब इस पर हम जो है चर्चा करेंगे, हमारी पार्टी चर्चा कर रही है और ज़रूर जो सारी सुविधाएं किसानों के बढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए होगी, वो सब कुछ होगा। और किसानों के लिए अगर हम बिजली फ्री कर रहे हैं तो भी किसान का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो उनको एक फ़ायदा मिल रहा है। मतलब जो कुछ भी मूलभूत सेवाएँ दी जाएंगी वो सब कुछ उनको मतलब उनकी बचत ही उसमें होगी। और दूसरी चीज़ देखिए, ये दुनिया है, कहीं और से बचत कर देंगे लेकिन एमएसपी देने का वादा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वक्त आने दीजिए, वो किया जाएगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। पार्टी हमारी हर संभव प्रयास कर रही है कि हम किसानों को कैसे नीचे से एकदम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक फिर सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी के लिए है सामने, क्योंकि 2 करोड़ की जनता दिल्ली की है, आप दिल्ली में सत्ता में हैं, 2 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत बड़ा सूबा और 22 से 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो क्या संभाल पाएंगे आप? भाई संभालना क्या है, सारी व्यवस्थाएं बन चुकी है। हमारे संविधान के जो बनाने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने संविधान को भी ऐसा पिरोया है कि सारी व्यवस्थाएं सब शासन प्रशासन के अनुसार जैसे चल रही हैं वैसे चलेंगी। बस ये कि हम उसको बेहतर करने का काम करेंगे। और रही बात कि ये दुनिया है, जब यहाँ पे लोग कामयाब होते हैं तो कुछ लोग तो जलते हैं, सत्ताधारी जो होते हैं, जो विपक्षी होते हैं, तो जलते ही हैं, और जब नाकाम होते हैं तो दुनिया हंसती है। तो कहने के मीन्स अभी तक हमारी जहाँ पे सरकार रही है और जहाँ पे हमारी सत्ता है दिल्ली में, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ मामला कि जिससे लोग परेशान हों। मूलभूत सेवा पे खास तौर से हम लोगों ने ध्यान दिया है पूरी तरह से। दिल्ली में तो आप लोगों के पास पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक राज्य है और उसके पास पुलिस भी है, तो यहाँ पर प्रशासन की बात होती है कि प्रशासन दुरुस्त नहीं है। जब पिछली सपा की सरकार होती तो उसमें भी लोगों की शिकायत यही थी, और आज जो है जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, ना तहसील में सुनवाई हो रही, ना पुलिस थाने में सुनवाई हो रही। आम आदमी पार्टी प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए क्या कदम उठाएगी? देखिए उसके लिए तो अब वहाँ पे तो पुलिस प्रशासन ने आपने कह दिया, लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो तो सत्ता के मतलब सरकार जो सवाल है, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है, वहाँ पे बहुत कम जिम्मेदारियाँ हैं आप लोगों के पास। नहीं तो यहाँ के जो शासन प्रशासन का जो मैप तैयार हुआ है उसी के अनुसार यहाँ भी होगा। और यहाँ पे मेन नकेल जो है भ्रष्टाचारियों की नकेल कसी जाएगी और बम्पर कसी जाएगी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से कसी जाएगी। और यहाँ पे दावा है या हकीकत में होगा? क्योंकि योगी जी भी आए थे तो बोले थे कि हम सभी, हमारे आते ही सभी जो अपराधी हैं यूपी छोड़ के भाग जाएंगे या तो मार दिए जाएंगे। देखिए योगी जी की तो बात ही ना करिए, क्योंकि उनका तो मामला सिर्फ हवा हवाई और प्रचार प्रसार, वो एक प्रचारक हैं, वो सत्ता चलाने काबिल नहीं हैं। वो सिर्फ एक प्रचारक के रूप में अपना और अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। अभी राशन वितरण का मामला आया तो झोले पे क्या ज़रूरत थी कि 4-5 लोगों की तस्वीर बना के और उसमें कमल का फूल अपना चुनाव चिन्ह बना के, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं, न कि जो दे रहे हैं राशन, न कि उस पार्टी के फंड से है। जबकि ये क्या बोलते हैं कि राज्य के आप लोग भी तो मोहल्ला क्लिनिक पे हम देखते हैं केजरीवाल की बड़ी सी तस्वीर लगी रहती है। नहीं तो हम उसमें झाड़ू की और उसकी नहीं करते कि हम अपने चुनाव चिन्ह को उसमें नहीं शो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए माननीय योगी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, ठीक है, एक आध फोटो बन गई। अब पता चला कि 5-5, 6-6 लोगों की सारे झोले पे एक फ़ोटो ही बनी है और उस कमल का फूल अलग से बना हुआ है, चुनाव चिन्ह जो इंडिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, मैं इसके खिलाफ हूँ सर। तो चलिए आखिरी सवाल, उसके बाद ख़त्म करेंगे कि भाजपा कह रही है हम 300+ आएंगे, सपा कह रही है हम 350+ आएंगे। एक इंटरव्यू में तो अखिलेश जी बोल दिए 400।
आपका टारगेट क्या है? बस मैं इतना कहूँगा, वक्त आने पर तो बताऊँगा, लेकिन अभी मैं इतना कहूँगा कि मेरी सरकार यहाँ बनने जा रही यूपी में और फुल बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये आपने सुना, आम आदमी पार्टी के इसौली के विधानसभा प्रभारी थे और सारी चीज़ें हुई। और आम आदमी पार्टी, वही सवाल फिर हम लोग दोबारा दोहरा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में लागू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और प्रशासन पे किस तरीके से आम आदमी पार्टी पकड़ बनाएगी, ये एक बहुत अहम सवाल। क्योंकि दिल्ली में प्रशासन, हालांकि मांग कई बार की गई केजरीवाल द्वारा कि दिल्ली पुलिस अगर हमारे हाथ में हो जाए तो हम जो है प्रशासन को दुरुस्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी चीज़ें हो पाएंगी, और उसके बीच फिर सवाल ये कि सत्ता में कौन आएगा, ये 6 महीने बाद पता चलेगा। फ़िलहाल हम लोग चुनावी सफ़र पे हैं और तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। जो सरकार दावे और वादे कर रही है, जो दावे हमें होर्डिंग्स और बैनर में दिखाई दे रहे हैं, जो दावे हमें कागज़ों में दिखाई दे रहे हैं, वो ज़मीन पर हैं या नहीं, वो हम चीज़ें जांचने और परखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।